गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु की महिमा गुरु ही जाने। कई बार हम अपने सद्गुरु की बातों को समझ नहीं पाते और हमेशा गलत सोच बैठते हैं, जबकि हमारे सद्गुरु जो भी कहते हैं वो हमेशा सच ही कहते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक सेवक की और संत की। संत के पास 30 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे अरदास की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है, तो आज 1 महीना रह गया है, तो मैं 10 दिन के लिए वहाँ जाऊँगा। कृपा करें आप भी मेरे साथ चलें तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो टाइम बताएगा, नहीं तो तेरे को तो हम जाने ही देंगे। उस सेवक ने बीच में ये इशारा भी किया गुरुजी की तरफ कि गुरुजी कुछ न कुछ मेरी मदद करें, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आखिर वो दिन आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह जाऊँगा मैं। गुरुजी ने कहा, बेटा ठीक है। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जाओ बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करे। ऐसी शादी होगी तेरी बहन की कि दुनिया याद करेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने अपने गुरु से आंखों आंखों में फिर से इशारा किया कि मेरा कोई नहीं है। तो गुरु ने उसकी कोई बात का जवाब देने की बजाय उससे कहा, जा बेटा, तेरी बहन की जो शादी होगी वो दुनिया देखेगी। और साथ में 2 सेवक भी भेज दिए और कहा, जाओ तुम शादी पूरी करके आ जाना। जब सेवक घर से निकले, 100 किलोमीटर गए, तो मन में आया जिसकी बहन की शादी थी वो सेवक से बोला, गुरुजी को पता नहीं था कि मेरी बहन की शादी है। उनको अच्छे से पता था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। 2-3 दिन के बाद वो अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाके में था, जहां कोई फसल नहीं थी। वहां के राजा की लड़की बीमार हो गई, तो वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ ये दवाई दी जाएगी तो ये लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा दी, यानी कि ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसे बहुत ही इनाम देंगे। इधर ढिंढोरे वाले ने आवाज़ लगाई कि किसी के पास अगर अनार है तो जल्दी चले आओ, राजा को अनारों की सख्त ज़रूरत है। जब ये आवाज़ उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वो सेवक उस ढिंढोरे वाले के पास गया और बोला कि हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए, अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई, तो लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी मैं करवाऊँगा। राजा जी ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए कि आज तक किसी की भी शादी इतनी धूमधाम से ना हुई हो। लोग ये कहें कि राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही ज़मीन जायदाद व आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। अब सेवक सोच रहे हैं कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने। हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में। गुरु जी के वचन थे, जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वचन वो निकालते हैं अपने मुख से वो सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि ना जाने संत मौज में आकर क्या दे दे और रंक से राजा बना दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे ही सद्गुरु होते हैं।
वो अपने सेवक के, वो अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचते हैं। कई बार सोचते हैं बच्चे, जब उनको ज्ञान नहीं होता तो वो हमेशा ऐसा सोच बैठते हैं कि गुरुजी ने तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, सदगुरु ने तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, मेरी आवाज़ तो सुनी ही नहीं, मैंने तो वहाँ जाके गुरुजी से बात ही नहीं कर पाया। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, सदगुरु सब जानते हैं, सबके मन का हाल समझते हैं और अपने बच्चों को उसी हिसाब से सब कुछ दे देते हैं और उनके हिसाब से कई गुना ज़्यादा उन बच्चों को दे देते हैं। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, कभी शक ना करें सदगुरु के ऊपर, सदगुरु हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो आइए गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और किसी का मन ना दुखाएं।